जय हिंद। YouTube के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने वाले दरबारी हम 1707 से 1857 के बीच अनेकों वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हम 1707 से 1719 की अवधि की चर्चा करेंगे। ये देश मेरा भारत महान, वसुधैव कुटुंबकम इसका पहला सिद्धांत, ये ऋषियों मुनियों सूफी संतों और महात्माओं की धरती जिसने विश्व को भाईचारे और शांति का संदेश दिया। लेकिन इस देश के शासक जब जब उदासीन और कमजोर हुए, बाहरी आक्रमणकारियों ने आकर इस देश की अकूत संपत्ति को लूटा और वापस चले गए। 2000 साल से अधिक के इतिहास गवाह है कि हमारे अनेकों शासकों ने भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पुनः देश को कई बार शक्तिशाली देश बनाया। ऐसा ही एक महान योद्धा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। बाबर ने अपनी सेना से 10 गुनी बड़ी सेना को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित किया। वह 4 साल ही शासन कर सका। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। वह अब तक 3 मार्च 1707 को 89 वर्ष की आयु में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो हमारा देश बहुत शक्तिशाली था और अकूत संपत्ति थी। अगर हमारे शासक उदासीन न होते और उसको संभाल कर रखा होता तो आज हम विकसित भारत होते और सुपर पावर बनकर विश्व को हम दिशा दे रहे होते। 1707 में अब तक 181 वर्ष की मुगल साम्राज्य की अवधि में 6 योग्य और शक्तिशाली बादशाह हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और देश को मजबूत किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरा भारतवर्ष मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका और बर्मा के शासक मुगल साम्राज्य के अधीन थे और संधि के तहत वार्षिक कर देते थे। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल 40 लाख वर्ग मील था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था वैश्विक जीडीपी की 28% थी। मुगल साम्राज्य की 10 लाख स्थायी सेना और 30 लाख अर्धसैनिक और पुलिस बल थे। मुगल साम्राज्य की आबादी 15 करोड़ थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगले 12 वर्षों में विशाल मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इस अवधि में 7 अयोग्य और कमजोर बादशाह हुए। उनमें से कोई भी मुगल साम्राज्य को बर्बाद होने से नहीं बचा सका। उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम न होने की वजह से शहजादों में गद्दी पर बैठने के लिए खूनी संघर्ष होता था। वे एक दूसरे को हराकर बादशाह बनते थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का बेटा मोहम्मद आजम गद्दी पर बैठा, लेकिन औरंगजेब के दूसरे बेटे मोहम्मद मुअज्जम ने विद्रोह कर दिया। उसने मोहम्मद आजम को हराकर 18 जून 1707 को उसकी व उसके 2 बेटों की हत्या कर दी। औरंगजेब के वफादार और अनुभवी दरबारी स्वार्थी हो गए थे। 19 जून 1707 को मोहम्मद मुअज्जम 65 वर्ष की आयु में बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। दरबारी बादशाह बहादुर शाह के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए गुटबाजी में बढ़ गए। दरबार में अनुशासनहीनता चरम सीमा पर थी। 27 फरवरी 1712 को 70 वर्ष की आयु में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसका कार्यकाल 5 वर्ष से भी कम रहा। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह का बेटा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। उसे दरबारी जुल्फिकार अली का सहयोग था। वह पहला कठपुतली शासक था। वह अपने फैसलों को चंद घंटों में बदल देता था, इसलिए उसका नाम इतिहास में लंपट मूर्ख बादशाह के नाम से दर्ज हुआ। भरे दरबार में दरबारी गाली गलौज करने लगे। गुटबंदी में दरबारी सैयद बंधुओं की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को
10 जनवरी 1713 को 17 को गद्दी से उतारकर 12 फरवरी 1713 को मौत के घाट उतार दिया। जहांदार शाह का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम रहा। सैयद बंधु की मदद से फर्रुखसियर 11 जनवरी 1713 को 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसने दरबारी आसफ जाह को दक्षिण का सूबेदार बनाया। सैयद बंधु फर्रुखसियर को कठपुतली बादशाह बनाना चाहते थे। बादशाह को फैसला लेने में सैयद बंधु रुकावट डालते थे और अपनी मनमानी करते थे और मनमानी करके गलत फैसले करवाते थे। 1707 में सैयद बंधुओं ने बंगाल में अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने का अनुमति पत्र दिला दिया था और मराठाओं को उनके सूबे में टैक्स वसूलने का अधिकार दिला दिया था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। बादशाह फर्रुखसियर अंदर ही अंदर सैयद बंधुओं से छुटकारा चाहता था। उसने षड्यंत्र करके सैयद बंधुओं को मरवाना चाहा, लेकिन इसका पता सैयद बंधुओं को चल गया। उन्होंने 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर उसकी आंखें निकलवा ली और 19 अप्रैल 1719 को 33 वर्ष की आयु में उसे मौत के घाट उतार दिया। अब सैयद बंधु दरबार में किंग मेकर कहलाने लगे। सैयद बंधु ने 28 फरवरी 1719 को रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया और वह आलमगीर द्वितीय के नाम से 19 वर्ष की आयु में बादशाह बना। उसे भी दरबारियों ने जहर देकर 6 जून 1719 को मौत के घाट उतार दिया। वह लगभग 3 महीने ही शासन कर सका। सैयद बंधु ने 6 जून 1719 को रफीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया। वह शाहजहां द्वितीय के नाम से 23 वर्ष की आयु में बादशाह बना। 17 सितंबर 1719 को भी उसको भी गद्दी से उतार दिया और 18 सितंबर को उसे मौत के घाट उतार दिया। वह भी केवल 3 महीने ही शासन कर सका। वैश्याओं की सिफारिश पर बादशाह बनाए जाने लगे। अब सैयद बंधुओं ने 27 सितंबर 1719 को 17 साल की आयु में मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया और इस समय सैयद बंधुओं का दरबार में बहुत ज्यादा विरोध हो गया था और दरबार की प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी। विरोध को देखते हुए बादशाह ने सैयद बंधु हसन अली खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया तथा उसके छोटे भाई हुसैन अली खां को दरबार में सेवाएं देने का आदेश दिया और दरबारी आसफ जाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। हसन अली खां ने भरे दरबार में धमकी दी कि अगर मेरे छोटे भाई को अगर प्रताड़ित या परेशान किया तो मैं मात्र 15 दिन में दक्षिण से आकर सख्त सजा दूंगा। सैयद बंधुओं को षड्यंत्र करके एक सैनिक अभ्यास में हुसैन अली खां की हत्या कर दी। वह 1720 में षड्यंत्र का शिकार हुआ और मारा गया। सैयद बंधु हुसैन अली खान दक्षिण से दिल्ली की ओर भागा। दिल्ली के निकट प्रधानमंत्री आसफ जाह ने उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और जेल में जहर देकर 1722 को उसकी मौत के घाट उतार दिया। बादशाह ने खुश होकर आसफ जाह को निजामुल मुल्क की उपाधि दी और उम्मीद की कि अब सैयद बंधुओं से छुटकारा मिल गया है तो मुगल दरबार की प्रतिष्ठा वापस आ सकती है। अब हम अगले वीडियो में 1719 से आगे की अवधि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए